बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, 7th क्लास की साइंस का 9th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, यानी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, यानी जिस मीडियम में से लाइट जा रही होती है उसी मीडियम में वापस आ जाती है टोटली, ठीक है, इसलिए उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉर देयर वर्किंग। बहुत सारे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो प्रिंसिपल है उसको इस्तेमाल करते हैं और उससे जो है वो काम करते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक छोटा सा प्रिज्म के बारे में पहले बताया है जो कि इस्तेमाल होता है इन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। प्रिज्म होता क्या है ये अच्छी तरीके से आप लोगों ने समझना है कि अ प्रिज्म इज़ अ ब्लॉक ऑफ ग्लास। ये शीशे का एक ब्लॉक होता है विद 3 रेक्टेंगुलर एंड 2 ट्राईएंगुलर सरफेसिस, ठीक है। और इसकी 3 जो है वो रेक्टेंगल कहते हैं बेटे मुस्ततील को, 3 जो है वो मुस्ततीली इसकी साइड्स होती हैं और 2 जो है वो इसकी ट्राईएंगुलर सरफेसिस होती हैं, यानी सतहें होती हैं। राइट एंगल्ड प्रिज्म हैज़ 190 डिग्री एंड 245 एंगल्स, ठीक है। जो राइट एंगल्ड प्रिज्म होता है, राइट एंगल कहते हैं 90 डिग्री एंगल को है, तो उसमें एक 90 डिग्री का एंगल होगा और 2 जो है वो 45 के होंगे, जैसे यहाँ पे ये दिखाया गया है ये, ठीक है। ये 45 का है और इसी तरह ये वाला एंगल भी 45 का, यहाँ पे ये 90 का एंगल है ये। द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास इज़ अबाउट 42 डिग्री। ये हमने प्रीवियस टॉपिक में भी पढ़ा था कि ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 42 डिग्री होता है। व्हेन लाइट एंटर्स द प्रिज्म इट विल अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब भी रोशनी जो है वो प्रिज्म में से गुजरती है तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन अ राइट एंगल्ड प्रिज्म। ये राइट एंगल्ड प्रिज्म में ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस तरीके से हो रही होती है कि यहाँ से लाइट जो है वो एंटर हो रही है, ये वाली साइड जो हमें दिखाई गई ये, ठीक है। यहाँ से लाइट दाखिल हो रही है और यहाँ पे टकरा के टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है अंदर ही। इसके बाद है बाइनोकुलर। बाइनोकुलर मतलब कि ये जो एक दूरबीन होती है उसके अंदर भी यही फिनोमिना इस्तेमाल होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। कैसे होता है, कहता है द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास इज अराउंड 42 डिग्री व्हेन लाइट एंटर्स अ राइट एंगल्ड प्रिज्म। जब राइट एंगल्ड प्रिज्म में जो है वो रोशनी दाखिल होती है इट मेक्स एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल जो है वो बना रही होती है। इट काजेज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इससे टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है टू टेक प्लेस। अ बाइनोकुलर यूजेस रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। बाइनोकुलर असल में क्या काम करता है, यानी दूरबीन क्या करती है कि रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म को यूज़ करती है दूर दराज जो चीज़ें होती हैं उसको देखने के लिए, ठीक है। पेरिस्कोप क्या है, पेरिस्कोप के बारे में हमें बताया ये जा रहा है कि वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स विच आर हायर देन आवर आइज, जो हमारी आंखों से ऊंचे होते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ पेरिस्कोप। पेरिस्कोप की मदद से, ये नीचे एक हमें पेरिस्कोप दिखाई भी गई यहाँ पे, ये वाली ये पेरिस्कोप है ये। अ सिंपल पेरिस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब, इसमें एक ट्यूब होती है एट द एंड्स ऑफ विच, जिसके कोनों पर किनारों पर, जैसे ये ट्यूब है और इसके ये जो किनारे हैं ये कोने हैं, यहाँ पे क्या है प्रिज्म है ये देखें, ठीक है। दोनों ऑपोजिट लगे हुए हैं। एट द एंड ऑफ आर फिटेड टू राइट एंगल्ड प्रिज्म, दोनों राइट एंगल्ड प्रिज्म है। राइट एंगल्ड प्रिज्म का मतलब कि ये टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट होगी लाइट जो है। द फर्स्ट प्रिज्म टर्न्स लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द सेकेंड। जो पहला प्रिज्म है ये वाला, ये देखें ये ऑब्जेक्ट है इसके सामने, तो जब ऑब्जेक्ट से लाइट इसके अंदर दाखिल होगी तो ये टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी अंदर को, ठीक है। और जब इस प्रिज्म पे पड़ेगी तो ये देखने वाले की आंख की तरफ जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। ये जो प्रिज्म है ये द सेकंड प्रिज्म टर्न्स इट टू आवर आइज, तो देखने वाले की आंख की तरफ लाइट को टर्न कर देता है। द प्रिज्म्स यूज द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हमने पहले भी बात पढ़ ली है कि जो प्रिज्म होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो लाइट को टोटली रिफ्लेक्ट करता है इंटरनली, ठीक है। पेरिस्कोप्स आर यूज्ड इन सबमरीन्स, ये सबमरीन में यानी पानी के अंदर जो जिसको आबदोज कहते हैं, पानी के अंदर चलती है, पानी के नीचे चलती है, उसमें ये इस्तेमाल होती है। टैंक्स में इस्तेमाल होती है क्योंकि टैंक के अंदर बैठ कर उसको चलाया जाता है, तो बाहर का व्यू देखने के लिए ये पेरिस्कोप इस्तेमाल की जाती है, ठीक है जी। अभी यहाँ पे हमें बाइनोकुलर के बारे में बताया गया है कि बाइनोकुलर जो है वो यूज़ करता है रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ये देखें लाइट जो है वो पास होती है यहाँ पे
यहाँ से फिर इंटरनली रिफ्लेक्ट होके फिर एक दफ़ा रिफ्लेक्ट होके यहाँ आती है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके फिर यहाँ पे, यहाँ से फिर दोबारा आई में पहुँचती है ये, ठीक है। ये पेरिस्कोप के बारे में उन्होंने डिटेल में बता दिया, लेकिन प्रिज्म के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ कि इस डायग्राम में, इस फिगर में हमें नज़र आ रहा है कि कैसे लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है टोटली इंटरनल, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है मिराज। मिराजिस किसे कहते हैं? ये जो गर्मियों में हमें नज़र आ रहा होता है ना, ऐसे कि जैसे सड़कें जो हैं वो उनके ऊपर पानी है लेकिन वो पानी होता नहीं है, उस फिनोमिना के बारे में हमें बताया जाता है। हैव यू एवर सीन वाटर ऑन द रोड अहेड वाइल ट्रैवलिंग ऑन अ हॉट सनी आफ्टरनून? जब गर्म दोपहर में कभी आप सफ़र कर रहे हो तो आपको लगता होता है ऐसे कि सड़क के ऊपर पानी फिर रहा है, बट व्हेन यू गेट देयर, जब आप वहाँ जाते हैं, द रोड इज़ परफेक्टली ड्राई, जो रोड होता है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क होता है। द वाटर वाज नेवर देयर, असल में पानी वहाँ कभी भी नहीं होता। व्हाट यू सा वाज अ मिराज, जो हम देखते हैं वो मिराज होता है। मिराज क्या है? कहता है मिराज इज़ एन इमेज ऑफ सम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर दराज का जो इमेज होता है ना, उसका एक इमेज होता है, अक्स होता है, विच अपीयर्स टू अस, जो हमें नज़र आता है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ड्यू टू द रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ये मिराज की डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, समझना है इसको। इसके बाद है बेटे द एयर हायर अप इज़ कूलर, ऊपर वाली जो हवा होती है वो कूलर होती है, दैन द एयर नियर द रोड, रोड के ऊपर जो हवा होती है वो गर्म होती है एज़ कम्पेयर टू वो हवा जो उससे थोड़ा सा ऊपर होगी, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स फास्टर, रोशनी जो है वो तेज़ी से सफ़र करती है, व्हेन इट रीच द वार्मर एयर, जब वो गर्म हवा में पहुंचती है। द लाइट रेज बेंड एज दे ट्रेवल डाउनवर्ड, लाइट रेज जब वो बेंड हो जाती हैं जब वो नीचे की तरफ ट्रेवल कर रही होती लाइट, ठीक है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से। नियर द ग्राउंड वेयर एयर इज इवन मोर वार्म, जहाँ पे हवा मजीद गर्म होती है। द लाइट रेज ट्रेवल ऑलमोस्ट पैरेलल टू द ग्राउंड, तकरीबन पैरेलल ही वो ट्रैवल कर रही होती हैं लाइट रेज, बट कंटिन्यू टू बेंड इन अदर डायरेक्शन, यानी टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है वहाँ पे। व्हेन वी सी दीज बेंडिंग लाइट रेज आवर ब्रेन एज्यूम, तो हमें लग रहा होता है कि दैट द रेज हैव ट्रेवल्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, कि वो सीधी लाइन में जो है वो सफ़र कर रही हैं या हरकत कर रही हैं। दीज रेज सीम्स टू अस एज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम वाटर, तो ये ही रेज हमें नज़र आती हैं जो लगता है कि ये पानी से रिफ्लेक्ट हो रही हैं। एज अ रिजल्ट वी सी अ मिराज, इससे हमें मिराज एक बनता नज़र आता है। डेजर्ट ट्रैवलर्स ऑफन ऑब्जर्व मिराज, जो डेजर्ट में लोग सफ़र करते हैं उनको अक्सर ये चीज़ें नज़र आती हैं, यानी मिराज नज़र आता है, लेकिन सड़कों पर सफ़र करने वालों को भी ये गर्मियों में नज़र आता है। ये एक और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो यूज़ है, जो एप्लीकेशन है, वो है फिश आई व्यू। मछलियाँ जो हैं वो कैसे देखती हैं पानी की सतह पर, पानी पे। वी हैव स्टडीड दैट, हमने ये पढ़ा है इस बारे में कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है, इट स्पीड चेंज, तो इसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है, विच काजेज द लाइट टू रिफ्रैक्ट, जिस वजह से लाइट रिफ्रैक्ट होती है। रिफ्रैक्ट मीन किसी एंगल पे बेंड हो जाना, मुड़ जाना, एट द बाउंड्री पर, यानी बाउंड्री पे वो बेंड हो जाती है। एज लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर टू एयर, जब वाटर से एयर में जाती है रोशनी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द परपेंडिकुलर। ये हम प्रीवियस टॉपिक्स में, प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि जब भी रोशनी पानी में से हवा में जाएगी तो ये परपेंडिकुलर से परे जो है वो, यानी अवे फ्रॉम परपेंडिकुलर ये जाएगी, बेंड होगी ये। और जब ये हवा में से पानी में दाखिल होगी तो टूवर्ड्स परपेंडिकुलर जो ये बेंड होगी, इसीलिए हमें पानी की गहराई जो है वो कम मालूम होती है बाहर से खड़े होके। अच्छा, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन 48 डिग्रीज, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 48 डिग्री से बढ़ जाता है, ऑल द लाइट इज रिफ्लेक्टेड, तो सारी की सारी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है बैक इनटू द वाटर, पानी में, जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। व्हेन फिश लुक्स अप, जब जो फिश होती है, जब मछली जो है वो ऊपर देखती है, इट विल सी रिफ्लेक्टेड व्यू ऑफ द साइड्स, तो ये रिफ्लेक्टेड व्यू देखती है साइड्स का, एंड बॉटम ऑफ द पॉन्ड, और पॉन्ड के बॉटम का, यानी जो उसका पेंदा होता है, जो नीचे वाली जगह होती है उसका। वाइल डायरेक्टली अबव इट सीज अ कंप्रेस्ड व्यू ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड ड्यू टू रिफ्रैक्शन, तो जो आउटसाइड व्यू होता है, यानी जो पानी होता है उसके बाहर वाला व्यू जो होता है वो कंप्रेस्ड व्यू होता है। कंप्रेस्ड का मतलब कि बहुत बड़ा जो साइड है वो थोड़ी सी उसको नज़र आती, छोटी सी जगह पे उसको सारा व्यू नज़र आ रहा होता है रिफ्रैक्शन की वजह से ही, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो छोटा सा हमें बताया गया है साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के
टॉपिक में कि एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जिसको हम कह सकते हैं, द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इज 42 डिग्री, हम पढ़ चुके हैं पहले। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मेक्स लाइट ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, तो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है इससे लाइट ट्रांसमिशन जो है वो बहुत दूर दराज जगहों तक पहुंचती है। पॉसिबल इन ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर में, ऑप्टिकल फाइबर्स आर थिन ट्रांसपेरेंट ग्लास, ये थिन यानी पतला सा ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार रोशनी गुजर सकती है, ठीक है। फाइबर्स इन विच लाइट ट्रेवल ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें से लाइट जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से गुजरती है। दीज फाइबर्स आर कॉमनली यूज्ड इन कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन के पर्पसेस में यूज़ होती है। इन टेलीफोन ट्रांसमिशन, टीवी प्रोग्राम्स एंड कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर में यूज़ होती है। एंड ऑप्टिकल फाइबर कैन कैरी थाउजेंड्स ऑफ फोन कॉल्स एट द सेम टाइम, तो 1000 यानी हज़ारों जो फ़ोन कॉल्स हैं वो एक ही वक्त में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है, ये जो ऑप्टिकल फाइबर कह सकते हैं, ठीक है। तो फाइंड अदर यूजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्रीज़, मेडिसिन और इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल है, जो कि आप में से कोई भी अगर स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो एक एक यूज़ आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन से दूसरे स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो सके। और अगर किसी को भी नहीं पता चलेगा, आप पूछेंगे तो डेफिनेटली मैं भी राइट कर सकता हूँ नीचे, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आप तक छोड़ देता हूँ ताकि आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपको सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।